एक तरफ वो कई हज़ार लोग जो इंतकाल कर गए, उनके परिवार के ऊपर आज वो दुख में हैं, आज वो परेशान हैं, आज उनके घर का सरपरस्त चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का भाई चले गया। ना तो मैं इस कोरोना के नाम पर कोई इस्तिकबाल लूँगा, कोई शाल नहीं पहनूँगा, कोई ट्रॉफी नहीं लूँगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं लूँगा कि मालेगांव शहर के BUMS डॉक्टर जो मोहल्ले मोहल्ले के अंदर क्लिनिक चलाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। यह क्रेडिट कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जाता है। और हम लोग जितने समाजी काम करने वाले, जितने हम लोग शख्स यहाँ पर बैठे हुए हैं या शहर के अंदर जो समाजी खिदमत अंजाम देते हैं, सब लोगों ने अपने अपने तौर पर खिदमत अंजाम दी। हमको शहर के सामने बहुत ज़्यादा सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या किया। शहर को पता है कि जब तक ये शहर के अंदर इतनी दहशत, इतनी हाहाकार मच गई थी, जब हॉस्पिटल बंद थे, तो राजेश टोपे साहब को बुलाना पड़ा, क्योंकि शहर का नुमाइंदा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। एक डुप्लीकेट क्वारंटाइन खुद ये बताकर कि मैं मरकज से आया हूं, इस तरीके की बातें को सामने रखकर 353 के केस से बचने के लिए अपने आप को खुद क्वारंटाइन कर लिया गया, जबकि कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता कि वो मरकज से आए थे। उसके बाद फिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया, उनको सलाह दी कि 15 दिन आप किसी से बात मत करो। ऐसे हालात के अंदर शहर का MLA मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर घर में क्वारंटाइन हो जाना, ये शहर को लावारिस छोड़ देना, ये शहर की आवाम ने देखा है। और फील्ड के ऊपर काम किन लोगों ने किया, शहर की आवाम को मदद किन लोगों ने पहुंचाई, हॉस्पिटल किन लोगों ने खुलवाए, हॉस्पिटल कब खुले, शहर की आवाम ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन हम लोगों ने जो भी खिदमत अंजाम दी, हम लोगों को, मैंने जाती तौर पर यह फैसला किया हूँ कि यह बहुत खुशी की बात नहीं है फूलहार पहनना, सर्टिफिकेट लेना, कोई ट्रॉफी लेना, अपने आप में अपना खुद का इस्तिकबाल करवा लेना, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ये शहर में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, इंतकाल कर गए। हम किस लिए, ये कौन सी रिवायत ये शहर के अंदर डाली जा रही है कि सर्टिफिकेट भी लो, इस्तिकबाल भी लो, फूल भी पहनो, शाल भी पहनो, इस्तिकबालिया प्रोग्राम भी करवाओ। एक तरफ वो कई हज़ार लोग जो इंतकाल कर गए, उनके परिवार के ऊपर आज वो दुख में हैं, आज वो परेशान हैं, आज उनके घर का सरपरस्त चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, किसी का भाई चले गया, किसी के वालिद चले गए इंतकाल कर गए। आज उनका सर का साया उठ चुका है। आज हम लोग उनकी मदद करना चाहिए, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। आज वो सब भूलकर कुछ लोग इसको क्रेडिट ढूंढने के लिए कि कोरोना हमारे वजह से यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इस तरीके का झूठा नाटक करके शहर को गुमराह करने का काम कर रहे। इसके लिए मैंने फ़ैसला किया हूँ कि इस महामारी के अंदर जो हम लोगों ने खिदमत, अल्लाह हमने क्या काम किया, क्या खिदमत दी, लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचा, ये अल्लाह ने देख रहा है और ये शहर की आवाम देख रही है। कोई ज़रूरत नहीं, मैंने फ़ैसला किया, ना तो मैं इस कोरोना के नाम पर कोई इस्तिकबाल लूँगा, कोई शाल नहीं पहनूँगा, कोई ट्रॉफ़ी नहीं लूँगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं लूँगा और कोई भी इस्तिकबालिया प्रोग्राम में मैं नहीं जाऊँगा। कई लोग मुझको भी दावत दे रहे हैं, कई लोग बहुत दबाव बना रहे हैं कि आप आइए, कई लोग प्रोग्राम रखने के लिए तारीख मांग रहे हैं, लेकिन मैंने फ़ैसला किया हूँ कि कोई भी प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम उन लोगों के साथ हैं जो लोगों के घर के लोग इस दुनिया से चले गए, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोगों को ये भी सोचना है कि इस महामारी में गरीब भूखा मर रहा था, अनाज नहीं था, दवा गोली को पैसा नहीं था। ईद उसने अपने बच्चों को जूने कपड़े पहनकर उसने ईद का त्यौहार मनाया।
फल फ्रूट उसके दस्तर पे रमज़ान में नहीं था, 2 वक्तों की रोटी नहीं थी, सहरी का सामान नहीं था, खाने का नहीं था, अफ्तार का सामान नहीं था। आज हम वो सब भूल गए। आज हम इस्तिकबाल लेना, मैं समझता हूँ ये शहर वालों के साथ, गरीबों के साथ, जिन लोगों के घर के लोग इस दुनिया से चले गए, उनके साथ नाइंसाफ़ी है, उनके साथ खुला मजाक किया जा रहा है। तो मैंने व्यक्तिगत जाती तौर पर मैंने फ़ैसला किया हूँ कि मैं कोई भी इस्तिकबाल नहीं लूँगा।